बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से हमने सॉल्यूशन से निकालना है। ये हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि हम एक्स स्क्वायर वाली रकम को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस का 6x स्क्वायर आता है। माइनस 6 के पेयर बनाएंगे, माइनस 6 के 6 मल्टीप्लाई 1 6 आता है, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आता है, लेकिन एक्स स्क्वायर है, एक्स और एक्स 6x का स्क्वायर, एक्स और एक्स 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर दोनों के जवाब आ रहे हैं, लेकिन माइनस का चाहिए। माइनस का तब रिजल्ट आएगा या जब एक रकम प्लस एक रकम माइनस होगी। अब ये पता नहीं है ये प्लस है या ये माइनस है, या ये प्लस है या ये माइनस है, मतलब कोई पता नहीं है। ये अलामत देखने के लिए दरमियान वाली रकम की अलामत देखेंगे, जो अलामत होगी बड़ी रकम के साथ वही अलामत। दरमियान वाली रकम नेगेटिव है तो बड़ी रकम नेगेटिव, इसी तरह इसकी भी बड़ी रकम नेगेटिव हो जाएगी। अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से दोनों जोड़े सेटिस्फाई है, दोनों जोड़ों का रिजल्ट माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है, माइनस 3 टू द माइनस 6x का स्क्वायर आ रहा है, दोनों जोड़े सेटिस्फाई है। ऐड करें, हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए, माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5 बचता है, तो माइनस 5 हमें जोड़ा नहीं चाहिए, तो ये जोड़ा सेटिस्फाई नहीं है। माइनस 3 प्लस 2 माइनस का x बचता है, तो ये जोड़ा हमारा सेटिस्फाई है। दरमियान वाली रकम की जगह पे हम ये जोड़ा लिख देंगे, माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चार रकमें बन गई है, पहली दो से x कॉमन आ रहा है x माइनस 3, और आखिरी दो से 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, हमारे पास x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। जब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो और 0 के इक्वल हो, हम उनको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी इज इक्वल टू 0, मैं अलग अलग इनको 0 के इक्वल लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 3, x की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 2, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। पहले पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2,3। हमेशा सोल्यूशन सेट में नेगेटिव पहले, छोटी रकम पहले लिखते हैं, बड़ी रकम बाद में लिखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करनी है, क्या करेंगे कि x स्क्वायर वाली रकम को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि माइनस का 28 x स्क्वायर आता है। 28 के पेयर बनाएंगे, 28 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह 14 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास 28 के फैक्टर बन जाएंगे। 28 x स्क्वायर है, x और x 28 x का स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई 28 x का स्क्वायर, 7 4 28 x का स्क्वायर। माइनस का 28 चाहिए तो दरमियान वाली रकम की अलामत देखेंगे, प्लस है तो बड़ी रकम प्लस, छोटी माइनस, ये छोटी माइनस हो जाएगी, तो आप सबका रिजल्ट माइनस का 28 x स्क्वायर आ रहा है, माइनस का 28 x का स्क्वायर, माइनस का 28 x का स्क्वायर। ऐड करें तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए, 28 माइनस 1 27 बचता है, तो दरमियान में हमें 3x चाहिए, तो 27 नहीं है, तो ये जोड़ा हमारा सेटिस्फाई नहीं है। 14 माइनस 2 12 बचता है, 12 हमें नहीं चाहिए, तो ये जोड़ा हमारा सेटिस्फाई नहीं है। 7 माइनस 4 3 बचता है, तो हमारा ये जोड़ा सेटिस्फाई है। दरमियान वाली रकम की जगह पे ये जोड़ा लिख देंगे, 7x माइनस 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। चार रकमें बन गई है, पहली दो से x कॉमन लें, x प्लस 7 बचेगा, आखिरी दो से माइनस का 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 7 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 दोनों में है, कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अलग अलग हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू प्लस का 7 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 7, और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस 4। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा माइनस 7,4। अब इसका थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
फैक्टराइजेशन करनी है, कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, -6 माइनस का 30 एक्स स्क्वायर, 30 के पेयर बनाएंगे, 30 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह 15 मल्टीप्लाई 2 30 और 10 मल्टीप्लाई 3 30, 6 मल्टीप्लाई 5 30, एक्स स्क्वायर है 30 एक्स का स्क्वायर, 50 टू द 30 एक्स स्क्वायर, 10 3 द 30 एक्स स्क्वायर, 6 5 द 30 एक्स स्क्वायर। लेकिन माइनस को चाहिए दरमियान वाली रकम, देखते हैं प्लस है तो बड़ी रकम प्लस, छोटी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब सबका रिजल्ट माइनस का 30 एक्स स्क्वायर, माइनस का 30 एक्स स्क्वायर, माइनस का 30 एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से सारे जोड़े सेटिस्फाई हैं। अब ऐड करते हैं तो दरमियान वाला हिस्सा आना चाहिए, दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। 30 माइनस 1 29 बचता है तो ये जोड़ा हमारा सही नहीं है। 50 माइनस 2 30 बचता है तो ये जोड़ा हमारा सेटिस्फाई है। 10 माइनस 3 7 बचता है, 7 नहीं चाहिए, ये जोड़ा भी सही नहीं है। 6 माइनस 5 1 बचता है तो 1 भी हमें नहीं चाहिए। तो 50 माइनस 2 30 एक्स बचता है। तो दरमियान वाली रकम की जगह पे ये जोड़ा लिख देंगे, 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चार रकमें बन गई है, पहली दो से 3x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास 2x प्लस का 5 बचेगा। आखिरी दो में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1, 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए प्लस का 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस 5, x के साथ 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, एक x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह दूसरी x की वैल्यू लेंगे, माइनस का 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस 1, x की वैल्यू चाहिए 3 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -5/2 और 1/3, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब है फोर्थ पार्ट, x स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। सबसे पहले ना हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए बटा 2 है तो 2 को हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। एलसीएम आ रहा है 2, सब वैल्यू का 2 एलसीएम आ रहा है तो 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो सेम एलिमेंट 2 2 के साथ कट जाएगा, 2 2 के साथ कट जाएगा। हमारे पास बाकी वैल्यू जो बचेगी, 2 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9, प्लस का 9 लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, -9 को 2 के साथ माइनस का 18x स्क्वायर आता है, 18 के पेयर बनाए, 18 मल्टीप्लाई 1 18, 9 मल्टीप्लाई 2 18, 6 मल्टीप्लाई 3 18, x स्क्वायर है 18x का स्क्वायर, 9 2 18x का स्क्वायर, 6 3 18x का स्क्वायर। लेकिन माइनस का चाहिए, दरमियान वाली रकम माइनस है तो बड़ी रकम माइनस माइनस माइनस। अब सब पेयर का रिजल्ट जो है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से सेटिस्फाई है, ज़रब के लिहाज से सारे जोड़ों का रिजल्ट सेटिस्फाई है। अब ऐड कर दें तो हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा आना चाहिए, -18 प्लस 1 माइनस का 17 बचता है, 17 नहीं चाहिए, माइनस का 9 प्लस 2 माइनस का 7 बचता है, ये भी जोड़ा नहीं चाहिए, -6 प्लस 3 माइनस का 3 बचता है, तो ये हमारा जोड़ा सेटिस्फाई है। दरमियान वाली रकम की जगह पे हम ये वैल्यू लिख देंगे, ये जो पेयर है -6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहली दो में से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बचेगा, आखिरी दो से 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है 0 की इक्वल, हम अलग अलग 0 की इक्वल लिख सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी 3
और x की दूसरी वैल्यू लेंगे प्लस का 3 दूसरी साइड पे जाके -3 टू मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड x की वैल्यू -3/2 और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं -3/2 और 3, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट है कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है 3x - 8 ओवर x - 2। सबसे पहले ना हम इसको बटा खत्म करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है और राइट साइड पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3x - 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 5 के साथ और 5x - 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x - 2 के साथ। 3x और x 3x का स्क्वायर 3x को 5 के साथ 15x -8 को x के साथ -8x -8 5 का 40 इज इक्वल टू 5x को x के साथ 5x का स्क्वायर 5 को 2 के साथ माइनस का 10x -2 को x के साथ -2x प्लस 2 to the 4। अब सब वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके 3x स्क्वायर प्लस 15 -8 प्लस का 7x बचेगा माइनस का 40 प्लस का 5 लेफ्ट साइड पे आ जाइए माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10 और -2 माइनस का 12 लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 12x प्लस का 4 लेफ्ट साइड पे आके -4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर - 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा 7 प्लस 12 19x माइनस का 14 -4 -44 इज इक्वल टू 0। इन सब में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस प्लस वाली वैल्यू माइनस, इसी तरह प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। माइनस दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 2x स्क्वायर -19x प्लस का 44 इज इक्वल टू 0 का बटा -1 0 आ जाएगा। 2x स्क्वायर -19x प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसके फैक्टर बनाने हैं हमें 2x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 44 ये आता है 88x का स्क्वायर। 88 के पेयर बनाएंगे 88 मल्टीप्लाई 1 88 और 44 मल्टीप्लाई 2 88 22 मल्टीप्लाई 4 ये भी 88, इसी तरह 11 मल्टीप्लाई 8 88 आता है। x स्क्वायर है x और x x का स्क्वायर 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 सब जोड़ों का रिजल्ट 88 x का स्क्वायर आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन की लिहाज से सारे जोड़े हमारे सेटिस्फाई हैं। अब ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए 88 प्लस 1 89 89 हमें नहीं चाहिए तो ये जोड़ा सही नहीं है। 44 प्लस 2 46 ये भी हमें नहीं चाहिए। इसी तरह 22 प्लस 4 26 26 भी नहीं चाहिए। इसी तरह 11 प्लस 8 19x आता है, लेकिन 19 तो बन गया लेकिन माइनस का 19 चाहिए। फिर हम ऐसे करते हैं कि दोनों के साइन माइनस कर देते हैं। माइनस करने से हमारे मल्टीप्लीकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 11 88x का स्क्वायर वही चीज आ रही। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी सेटिस्फाई है और एडिशन के लिहाज से भी हमारा ये जोड़ा सेटिस्फाई है। दरमियान वाली रकम की जगह पे हम ये जोड़ा लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 8x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। पहली दो से हमारे पास x कॉमन आ रहा है 2x माइनस का 11 बचेगा। आखिरी दो से माइनस का 4 कॉमन ले माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो 2x और माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 11 कॉमन तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो रकमें मल्टीप्लाई 0 के इक्वल अलग अलग हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस का 11 दूसरी साइड पे जाके प्लस 11 x के साथ 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड
एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस का 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस 4, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 11 4,11/2। अब इसका लास्ट पार्ट है 1/x-1 - 1 - 1/x+3 इज इक्वल टू 1/35। वो कहता है जो रिजल्ट आना चाहिए एक्स का, ना तो 1 आना चाहिए ना तो -3 आना चाहिए। सबसे पहले हम इसका आगे एलसीएम है, एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/x-1 -1/x+3 is equal to 1/35। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम हमारे पास ये तीनों चीजें आ रही हैं। एलसीएम हमारे पास 35 भी आ रहा है और उसके साथ x+3 भी आ रहा है और x-1 भी आ रहा है। ये हमारे पास एलसीएम है, इसी को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू x+3 और x-1। इसी तरह दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 35 इंटू x+3 और x-1 और राइट साइड के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 35 इंटू x+3 इंटू x-1। ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक जैसी वैल्यू आपस में कट जाएंगी, x-1 के साथ कट जाएगा, x+3 के साथ 35 के साथ कट जाएगा। बाकी हमारे पास बची हुई वैल्यू वो लिख देंगे 35 x+3 बचा हुआ है -35 x-1 बचा हुआ है और राइट साइड में हमारे पास x+3 और x-1 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई कर देंगे 35 को x के साथ 35x, 35 को 3 के साथ 105 -35 को x के साथ -35x +35 इज इक्वल टू x और x का स्क्वायर, x को 1 के साथ -x और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - 3। ये प्लस का 35x माइनस का 35x के साथ कट गया। हमारे पास 105 को ऐड कर देंगे 35 के साथ 140 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 3 -1 प्लस का 2x बचेगा -3। ये 140 राइट साइड पे जाके माइनस का 140 बन जाएगा -3 -140 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 0। या दिस सिंपलाइज दैट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं 143 x स्क्वायर माइनस का 143 x स्क्वायर, इसके एम्पेयर बनाते हैं।